32 साल का लड़का सड़कों पर सीना तान निकलता, सरकार के विकास की पोल खोलता, अपनी धाकड़ बुलंद आवाज से सत्ता को हिला देता। आज बिहार की पूरी सरकार डर गई। बिहार में भी खत्म हो जाएगी नीतीश सरकार, न बचेगी कुर्सी, न तेजस्वी का सपना होगा साकार। बिहार के बेटे के साथ जो हुआ वो लालू के लाल के साथ होगा। नीतीश का कुर्सी प्रेम चकनाचूर हो जाएगा और तेजस्वी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मनीष कश्यप के पीछे हाथ धोकर पड़ गई सरकार। 4 तारीख को भी नहीं किया कोर्ट में पेश, मां का रो रो कर बुरा हाल। पत्नी बोली, मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया सरकार। अगले कुछ दिन के भीतर बिहार में हो जाएगा खेल, गिर जाएगी नीतीश सरकार। अब नहीं चलेगी कोई चाल, जेल में बैठकर ही मनीष कश्यप ने हिला दी सरकार। याद रखिए तेजस्वी यादव, अगर हम जेल गए तो 180 दिन के भीतर आपकी सरकार को गिरा देंगे। और हम ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे, मजाक भी नहीं कर रहे, एकदम सच बोल रहे हैं। महज 180 दिन के भीतर आपकी सरकार गिर जाएगी। ये शब्द मनीष कश्यप के हैं। मनीष कश्यप ने एक कार में लाइव आकर कहा था कि अगर तेजस्वी यादव मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं तो 180 दिन के भीतर तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाएगी। और अब जब तेजस्वी यादव का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट में आया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे तेजस्वी यादव को मनीष की हाय लग गई। और अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हुई, तेजस्वी पर ज्यादा दबाव बना तो नीतीश कुमार पलटेंगे, नहीं भी पलटेंगे तो उनका पद तो जाएगा ही और हो सकता है उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाए। और यही डर नीतीश सरकार को है। मनीष कश्यप एक 32 साल का लड़का जिसने बिहार की पूरी सरकार को हिला दिया। मनीष कश्यप जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी धाकड़ बुलंद आवाज से लोग उन्हें सलाम करते हैं तो सत्ता के सिंहासन डोल उठते हैं। मनीष कश्यप जनता के मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए बिहार की जनता उन्हें बिहार का बेटा कहती है। मनीष कश्यप को जेल की सलाखों के पीछे सरकार ने भेजा। उसके बाद से लगातार मनीष कश्यप का कुछ अता पता नहीं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, भाई लगातार गुहार लगा रहा है, मां की तबीयत खराब हो गई तो वही पत्नी कह रही है कि आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया सरकार जो उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की 4 तारीख पर भी बेतिया कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसे लेकर मनीष कश्यप की मां और भाई ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। मनीष कश्यप की मां मधु तिवारी और मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के साथ साथ समर्थक सोमवार को बेतिया कोर्ट में इस उम्मीद से पहुंचे थे कि मनीष की पेशी होगी और उनसे मुलाकात होगी, लेकिन तमिलनाडु पुलिस के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे, मनीष कश्यप नहीं पहुंचा। इस पर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने साजिश के तहत मनीष कश्यप को पेशी के लिए बेतिया नहीं लाने का आरोप लगाया। बता दें कि मझौलिया थाने में दर्ज एक मामले में मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में पेश होना है। 3 बार की तारीख बीत जाने के बाद भी 4थी बार भी मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसी साल 17 मार्च को मझौलिया थाने की पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक पारसी पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में आरोपी मनीष कश्यप के खिलाफ न्यायालय में कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। यानी कि हर तरीके से राज्य की सरकार मनीष कश्यप के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। कभी देशद्रोह की बात करती है तो कभी उन पर कुर्की जब्ती की बात करती है। लेकिन मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि एक बार फिर से वो जनता के मुद्दों की आवाज उठाएंगे, जमीन पर फिर से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होते हुए दिखाई दिया तो वो फिर से पोल खोलेंगे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से ही नीतीश सरकार सख्ते में है, सरकार पर खतरा मंडराया हुआ है और अब तो माना जा रहा है कि मनीष कश्यप की 180 दिन वाली भविष्यवाणी भी सच साबित हो सकती है, क्योंकि खबर है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ी तो नीतीश पर खतरा मंडराएगा और नीतीश पर खतरा मंडराया तो सीधे तौर पर सरकार पर संकट आ जाएगा।